Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है योर क्रश करंट फीलिंग्स। ठीक है, यानी आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। वी विल सी कि आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और करंट क्या उनकी फीलिंग्स हैं। और राइट, इट्स जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड गाइस। जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाह रहे हो, सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट। लेट्स बिगिन। योर क्रश करंट फीलिंग्स। क्या है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स? यूनिवर्स, स्पिरिट, क्या है मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स? वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स, romantic feelings, attraction, emotions. This person really feels for you. यानी अगर आप कंफ्यूज हैं, सो इट्स अ कंफर्मेशन, नाइट ऑफ कप्स, कि दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू। इनके दिल में भी इमोशंस हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मे बी क्लियरली आपको शो नहीं कर रहे या क्लियरली कोई साइंस नहीं दे रहे राइट नाउ। आई एम गेटिंग दिस हियर। दैट्स वाई आप अपने माइंड यानी साइकिक एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो इस पर्सन के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनकी फीलिंग्स को समझने के लिए। देयर इज़ लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, माइंड वर्किंग। सॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, थॉट्स, लॉजिक लगाना किसी के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन के दिल में इनकी फीलिंग्स में सच्चाई है या नहीं है। सो दिस इज़ फ्रॉम योर साइड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सीइंग हियर विद द मैजिशियन। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। There's infinity. The number one is important for you, and number 7 is important. The number 1 is master number, by the way. ठीक है, so definitely manifestation working is going on both sides. World card and King of Pentacles. ऑलराइट, आई एम सीइंग कि जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे। एंड देयर इज़ ग्राउंडेड एनर्जी। ठीक है, दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस, दे आर मैनिफेस्टिंग, बट देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो देयर इमोशंस आर ग्राउंडेड, देयर फीलिंग्स आर ग्राउंडेड, यानी कुछ भी वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं है। सो अगर ये पर्सन वल्नरेबल सिचुएशन में आए या ऐसी कोई सिचुएशन इस पर्सन के सामने आएगी, सो दे विल डेफिनेटली कन्फेस देयर लव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो आपके क्रश की फीलिंग्स है वो शो करेंगे उसको अपने एक्शंस के थ्रू, और ये मे भी अपने एक्शंस से ये शो कर रहे हैं, बट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन देयर इज़ नो कन्फेशन। आई एम सीइंग हियर। लेट्स सी कि आपकी क्रश की करंट क्या फीलिंग्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। We have 9 of Wands. ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से, हर तरह से। ये नहीं चाहते कि इमोशनली हर्ट हो, सो दैट्स वाई दे आर प्रोटेक्टिंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस फॉर यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। लुक एट दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अब नीचे ही हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सेम कार्ड्स। ओके, इमोशंस, पैशन को शो करता है। दे हैव पैशन फॉर यू एंड यू हैव पैशन फॉर दिस पर्सन, फॉर योर क्रश। बट द थिंग इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, guarded. This person is guarded. इमोशनली ये क्लोज्ड ऑफ हैं, या इस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को सील किया हुआ है कि दे आर नॉट शोइंग, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ साइन मिल रहा है कि दिस पर्सन इज़ interested in you and they have feelings for you, especially romantically they wants to involve with you, but कुछ ना कुछ डर है, fears है। Let's clarify the 9 of Wands here कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ये guarded हैं अपने emotions को लेकर।
वी हैव दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमने क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स को, सो हमारे पास आया है दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्रोग्रेसिंग, मूविंग, बट द मूवमेंट इज़ वेरी स्लो राइट नाउ। ठीक है, ये मूव कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि बिहाइंड द सीन या आपके कुछ ना कुछ कर रहे हों, आप में इंटरेस्ट ले रहे हों, आपके बारे में बातचीत कर रहे हों अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लोज्ड वंस से, बट दे आर नॉट शोइंग पेज एनर्जी। मूवमेंट है बट स्लो है। दे आर टेकिंग एक्शन बट बिहाइंड द सीन नथिंग इज शोइंग राइट नाउ। आपको कुछ शो नहीं हो रहा है बट दे आर मूविंग बिहाइंड योर बैक। वी हैव दिस 9 ऑफ कप्स। ओके, दिस इज देयर विश कि वो सामने से कुछ आपको ऑफर कर सके, बट व्हेन इट कम्स टू देयर इमोशन, ये पर्सन डरते हैं कि इनका जो दिल है वो टूट ना जाए। मे बी पास में इन्होंने हार्ट ब्रेक्स फेस किए हों, हार्डशिप्स फेस किए हों इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दैट्स वाई ये थोड़े से अपने इमोशंस को लेकर केयरफुल हो रहे हैं विद यू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट ये इनकी विश है कि काश ये सामने से आके आपको एक्सप्रेस कर सकते जो ये फील कर रहे हैं। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज 9 ऑफ कप्स। You know, they like you a lot. You are this queen of wands. They are attracted towards you, this 9 of cups. They have emotions, they have feelings. The thing is कि इनको ओपन अप होने में टाइम लग रहा है। ये ओपन अप होने से डरते हैं, या इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से स्टेप्स ले, किस तरीके से ओपन अप हो अपने इमोशंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, और आप अपने उनके इमोशंस को प्रोटेक्ट कर सकोगे या फिर किस तरीके से उनको हैंडल करोगे। सो ये चीज़ है जो इस पर्सन के माइंड में है डेफिनेटली राइट नाउ। बट यू आर समवन जो जिसको ये विश कर रहे हैं अपने लाइफ में लाने के लिए, और ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में आएँ डेफिनेटली। दी हर्मिट, दे आर आइसोलेटेड। विर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लियो है हमारे पास, टॉरस है, पाइसेस है, दिस क्वीन ऑफ कप्स। आप भी इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो, एंड देयर इज अ थर्ड पार्टी आई एम सेइंग हियर, 2 वुमेन 1 मैन। मे बी समवन इज एल्स इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, बट दे आर नॉट शोइंग एनी इमोशंस फॉर दिस क्वीन ऑफ कप्स। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बिहाइंड द सीन आपके हो रही हैं। यू आर नॉट सेइंग राइट नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट यू आर साइकिक। अगर आप देखना चाहोगे सो डेफिनेटली आपको साइंस उससे रिगार्डिंग मिल जाएंगे कि आप बिहाइंड द सीन आपके क्या चीज़ें हो रही हैं। वी हैव दिस हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये पर्सन इनसाइड रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, लाइक दे फील के वो उस चीज़ को हाइड नहीं कर पाएंगे। और दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू गाइज। ओके, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो आपके लिए रखते हैं। दे आर रियलाइजिंग, मे बी ये अपने आप से भी अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप से भी उस चीज़ को कन्फेस नहीं कर रहे हैं। दे आर अवॉइडिंग, लाइक वो ऐसा फील कर रहे हैं कि दोबारा से वो अपना दिल किसी के लिए ओपन नहीं कर सकते। एंड दे आर फेसिंग हार्ड टाइम कि वो किसी के लिए भी दोबारा से अपने दिल में जगह बनाएं। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो खुद उनके वॉल्स को पुश कर रहे हो। यू आर पुशिंग दिस ऑल वॉल्स एंड एंटरिंग इन देयर हार्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट देयर इज थर्ड पार्टी क्रिएटिंग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इस पर्सन के माइंड में। आई एम सीइंग हियर, मे बी वो खुद ऑफर कर रहे हैं बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। दे वांट यू, दे आर विशिंग यू इन देयर लाइफ। नाइट ऑफ कप्स के ये पर्सन ऑफर करना चाह रहे हैं विद कप एनर्जी, लेकिन यहाँ पे मून है। दिस इज माइंड कार्ड, लाइक दिस इज़ अ फाइट बिटवीन माइंड एंड हार्ट। ठीक है, इनकी तरफ से हो सकता है कि इनका दिल चाह रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को बताएं, शेयर करें आपसे, बट देयर इज़ मून इन दिस सोर्स कार्ड। दे आर हाइडिंग बिकॉज इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स है, थॉट्स चल रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थॉट्स जो इस पर्सन के एक्शंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। बज़ाहिर ये ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, बट देयर इज़ वर्ल्ड एनर्जी। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फेसिंग हार्ड टाइम
एक फ़ाइट अपने अंदर ये फ़ील कर रहे हैं, अपने अंदर एक फ़ाइट को फ़ेस कर रहे हैं। इनके दिल में कुछ और है, उनके माइंड में कुछ और है। सो दैट्स व्हाई उनके एक्शंस में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। शायद यही वजह है कि ये विश कर रहे हैं कि कोई ऐसी क्लैरिटी इस पर्सन को मिले या कोई ऐसी अवेकनिंग हो जिससे ये रियलाइज़ कर सके, कोई ऐसा साइन इस पर्सन को मिल सके कि ये आपकी तरफ बढ़ सके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन रियली वांट्स सम साइन, सम सिंक्रोनिसिटीज़ रिगार्डिंग यू। कुछ ऐसा पाथ ये चाह रहे हैं कि इनको मिले ताकि इस पर्सन को क्लैरिटी मिल सके। लेट्स सी मोर कि इस पर्सन की, आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। वी हैव दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, दिस इज perfect match. Queen of Wands and King of Wands. This is you guys, okay? Couple. This person wants this. These are third energies. They don't want this. They want you. Queen of Wands. This King of Wands wants you in their life. और यही उनकी सच्चाई है, यही उनकी फीलिंग्स है, यही लुक एट दिस, यू बोथ आर होल्डिंग वॉन्ड्स। ठीक है, आपके फीलिंग्स समटाइम्स ऐसे हो जाते हैं कि ओवरवेलमिंग हो जाते हैं एंड यू ट्राई रियली हार्ड कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें। और सेम किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी यही एनर्जी है। सो समहाउ आप दोनों ही एक जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हो राइट नाउ, लाइक होल्डिंग योर फीलिंग्स। आप जानते हो कि एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो बट स्टिल यू गाइज आर होल्डिंग कि सामने वाले पर्सन की तरफ से फर्स्ट स्टेप लिया जाए। दिस फोर ऑफ कप्स, ऑलराइट, दिस मून एनर्जी अगेन, हिडन फीलिंग्स, ओके। दोनों की तरफ से इमोशंस जो हैं वो हाइड हो रही हैं, बट देयर इज़ फोर ऑफ कप्स, एम्प्टी कप। ये विश है कि ये फिल हो ये कप, ये इस पर्सन की विश है, बट दे आर हाइडिंग बिहाइंड दीज फेसेस। आई एम सेइंग कि ये पर्सन हाइड कर रहे हैं विद द मून। पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो हिडन फीलिंग्स हैं विद द मून एंड दिस पेंटिकल इन दिस कप, द वुमेन इज होल्डिंग कप, दिस इज़ यू। मे बी आप इमोशनली एक्ट कर रहे हो, इमोशनल होकर सोच रहे हो एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग प्रैक्टिकली। तो ये डिफरेंस भी हो सकता है कि यू गाइज आर नॉट सेम पेज पे नहीं हो आप दोनों, इस तरीके से कि दोनों के हैंड में कप नहीं है, ओके। एक के हैंड में पेंटिकल है, एक के हैंड में कप है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि एक जो है वो अपने माइंड से एक्शन ले रहा है, एक जो है वो अपने दिल की सुन रहा है। सो सेम पेज पे नहीं हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपके इमोशंस जो हैं वो एक दूसरे के लिए हैं, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट दिस इज़ नॉट दिस ऑन द सेम पेज। सो ये डिफरेंस है राइट नाउ एंड विद द नाइट ऑफ सोल्स। ये पर्सन क्विकली अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, क्विकली इनके थॉट्स में तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स की वजह से हो सकता है, या कुछ ऐसा हो जाता है सडन कि इस पर्सन के थॉट्स, इनकी फीलिंग्स, इनके एक्शंस में फ़ौरन से चेंजेस आ जाते हैं। सो ये भी वजह हो सकती है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, दैट कुड बी द रीज़न। दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स कंटिन्यूसली अपने एक्शंस में चेंजेस नज़र आ रहे हैं और रैपिडली, ओके। दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश राइट नाउ। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। जैसे पर्सन को फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है इनसे, या आप छूट रहे हो इनसे, दूर जा रहे हो। से ये एनर्जी फील हो सकती है इस पर्सन को, और ये ऐसा फील कर रहे हैं राइट नाउ। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। यस, द हर्मिट विर्गो एनर्जी अवेकनिंग हो रही है, अंडरस्टैंड करने लगे हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग, दे हैव जस्ट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स वाई दे वॉन्ट यू। दिस इज कंफर्मेशन गाइज, दे वॉन्ट यू।
They really want you in their life because they are very serious about you. This person is thinking about you seriously, and this is their feeling. They want to express that they want you in their life. और ये अवेकनिंग अभी हुई है विद द हर्मिट, कि अंडरस्टैंड करने लगे हैं वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो वो आपके लिए रख रहे हैं। बट मूड स्विंग्स बहुत है इस पर्सन के विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। यस, आपके बारे में बात होती है डेफिनेटली। जहाँ पे भी ये बैठते हैं, जिन ग्रुप्स में बैठते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, डेफिनेटली आपके बारे में कॉन्वर्जेसन होती है, बट दे डोंट रिएक्ट, दे आर नॉट रिएक्टिंग। जब आपका नाम आता है, आपके बारे में बात होती है, ये जस्ट खामोशी से सुनते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते ग्रुप्स में। तो टोटली अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं विद द मून, अपने इमोशंस को छुपाते हैं जब लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है और ये कुछ माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस एनर्जी, समथिंग वेंट रॉन्ग, उनके साइड से कुछ ऐसी चीज़ें गलत हुई हैं जो वो करना चाह रहे थे, लेकिन उनके एक्शंस में वो चीज़ नहीं दिख रही है, कुछ और हो गया। तो वो कुछ और चाह रहे थे और उनसे हो कुछ और गया। सो दे आर होपिंग कि आप उनको ज़रूर माफ़ करोगे एक दिन। कन्फ्यूजन, ओके, कन्फ्यूजन एनर्जी है यहाँ पे। मे बी दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। मे बी इस पर्सन को कोई चांस मिला था एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, और उन्होंने उस चांस को मिस कर दिया। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट इट वॉज हार्ड फॉर दैम टू लेट यू गो। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, या ये पर्सन इनसिक्योर हो सकते हैं, अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इस पर्सन को। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। हो सकता है कि आप लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, या कोई कॉन्वर्जेसन इतनी नहीं है राइट नाउ, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग योर एनर्जी। कहीं न कहीं इनसाइड ये आपकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं, बिकॉज़ दिस इज़ आई फ़ील यू इवन थो वी आर अपार्ट। दिस इज़ सेपरेशन कार्ड, लाइक you guys are not together right now, but they are feeling your energy, you are with them, कि आप उनके साथ हो, उनके आसपास हो। सो ये एनर्जी आपसे पिक कर रहे हैं, आपसे फील कर रहे हैं ये पर्सन। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। मे बी इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है आपको, लेकिन हमेशा इस पर्सन को ये फील हुआ है कि ये राइट टाइमिंग नहीं है। दे नीड टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग। सो दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स के चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं, और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। सो दे आर फीलिंग लाइक दैट इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। यस, कुछ ना कुछ पास्ट जर्नी, पास्ट एनर्जीज़ हैं जिससे ये पर्सन हील होना चाह रहे हैं। एंड दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो उनका फियर है, जो जिस चीज़ का डर है उस पर्सन को, ये उस चीज़ से हील होना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली देयर एनर्जी गाइस। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है। दे फील के दे कांट हैंडल योर एनर्जी, दैट्स वाई ये आपसे भाग रहे हैं समहाउ। लाइक आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, बट आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही है। आई एम सीइंग हियर, दैट्स वाई मे बी उन्होंने बहुत चांसेस इसी वजह से मिस किए हैं कि वो आपकी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे, आपसे डील नहीं कर पा रहे सही से, या आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। Look at this, king of wands is looking down and this queen of wands is देख रही हैं, बट एक नज़र देख के फिर किसी और डायरेक्शन में देख रही हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम योर साइड कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो विद दिस पर्सन, आई एम सीइंग हियर। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस यूनिवर्स यूनिकॉर्न्स crush current feelings।
क्या आपके क्रश की करंट फीलिंग्स है? क्रश, करंट फीलिंग्स, क्रश, करंट फीलिंग्स। टीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो ये पर्सन टीम वर्क करना चाह रहे हैं, हेल्प लेना चाह रहे हैं ताकि ये सिचुएशन में थोड़ी प्रोग्रेस हो, चेंजेस हो, और किसी के साथ टीम अप करके सिचुएशन को बेटर कर सके। सो ये उनकी फीलिंग्स में हो सकता है कि पर्सन किसी की हेल्प चाह रहे हैं, लाइक टू मेक दिस हैपन विद यू, कि सिचुएशन को सही से हैंडल कर सकें। मे बी किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं ये। Wish upon a star. Make a wish and expect the very best. Yes, you are their wish. They are making, and they want कि जो उनकी विश है वो फुलफिल हो। विश अपॉन अ टाइम, विश अपॉन अ स्टार। मे बी स्टार्स को देख के स्टार्स, लुकिंग एट स्टार्स एंड विशिंग फॉर यू, आई एम सीइंग हियर विद द मून। हो सकता है कि ये आपकी ब्यूटी को, आपके सेल्फ को मून से कंपेयर कर रहे हैं। हेलो एंड गुड बाय, यू विल सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। मे बी आप लोगों के बीच में हेलो एंड गुड बाय जिस कॉन्वर्जेसन हो भी रही है, तो इस टाइप की कॉन्वर्जेसन हो रही है, उससे ज़्यादा कोई भी बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग सम हाउ फ्रस्ट्रेटेड। बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हो आप। ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे क्रश कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, हाइड कर रहे हो कि वो पर्सन क्या रिएक्ट करेंगे या क्या रिएक्शन देंगे। इस वो पर्सन भी ऐसा फील कर रहे हो आपके बारे में। तो ये कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं एंड दे आर थैंकफुल कि आप उनके आसपास हो और आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड फीलिंग ग्रेटफुल। You know, you will know in the morning. When you wake up, you will have a better idea what to do. Relax until then. So हो सकता है कि मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं नाइट में स्पेशली और सुबह तक, एंड ये चीज़ उस पर्सन को रियलाइज़ नहीं होती है, लेकिन सुबह में ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि ये सारी रात आपके बारे में सोच रहे थे एंड दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ऑल नाइट। वाटर, ओके। सो आपकी जो ब्यूटी है, ये पर्सन फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्योर है, आप में इनोसेंस है, यू आर प्योर लाइक वाटर। मे बी आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, स्मूथ स्किन हो सकती है, दैट रेडिएट्स ब्यूटी, फ्रेश स्किन है आपकी। और मे बी यू आर ईटिंग सो मच फ्रूट्स, आई एम सेइंग हियर, दैट्स वाई आपके जो फेस पे है वो ग्लो नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ वाटर। यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, और वाटर सिग्निफिकेंट हो सकता है। और राइट, ये पर्सन फ्लो में चलना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, लेकिन सडन ब्रेक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से सिचुएशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही हैं, या ये सिचुएशन में चेंजेस आते आते रुक रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस वजह से, लाइक करना कुछ और चाह रहे हो लेकिन हो कुछ और जाता है। सो इस वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन में चेंजेस नहीं आ रही हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हो वो चेंजेस। ट्रू, यस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज़ द ट्रुथ। ठीक है, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन मतलब जेन्युइन है या नहीं है आपके लिए, सो दे आर जेन्युइन, दे हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। दिस इज confirmation. Okay, this is a yes from this person. They have true feelings. If you are asking, this is your answer. All right, मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है
और अगर आप इसको लाइक कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।